हाँ जी। इसी खातिर ये नमूना आगे बनाया है कि इस बाडी का कोई हुक्म नहीं लगा है कि फलाने दिन छड़ना है। ये डर से लिखा है। ऐसे सैकड़े आदमी गुरु बनना चाहते हैं। हाँ, सैकड़ों आदमी गुरु बनना चाहते हैं। कहते मैं गुरु बन जाऊँ, मैं गुरु बन जा। हाँ जी। आगे ही बताया जाता है कि हर कोई पुख्ता रहे, मौज के हाथ चढ़े, अगर नहीं तो नरकों में जाएगा। कोई इतबार करे या कोई ना करे, परम संतों के राम ने राई से पर्वत किया बुल्ले शाह, पर्वत से राई किया सतनाम सिंह। हाँ, ये कीमती बात है, दोबारा बोल। राई से पर्वत किया बुल्ले शाह, पर्वत से राई किया सतनाम सिंह। ये दोनों बाडियां सतगुरु की नजर में रखी हैं। ये दोनों बाडियां सतगुरु की नजर में रखी है। हाँ जी। तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है। हाँ, तीसरी बाडी खुफिया तौर पर है। हाँ जी। उसका बताने का हुक्म नहीं, मौके पर बताया जाएगा। उसमें हुक्म से सावन शाह। हाँ, उस तीसरी बाडी में दो तो कट्टे गए, इनमें तो कुछ नहीं है। तीसरी में हाँ जी, उसमें हुक्म से सावन शाह मस्तानी मौज बस जाएगी। हाँ, सावन शाह मस्तानी मौज बस जाएगी। हाँ जी, महाराज सावन से नाम लिया कि मस्ताना जी के साथ रहे। हाँ जी। तो ऊपर से ताकत सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। हाँ, ताकत सावन शाह के हुक्म से काम करवाएगी। हाँ जी। इस जरिया के बगैर ये ताकत नहीं आ सकती। हाँ जी। सेंट पाल जी फरमाते हैं कि मैं जिंदा हाँ, हुण मैं नहीं, मेरे अंदर मसीह बस रहा है। हाँ, मेरे अंदर मसीह बस रहा है। क्यों? मेहनत की, वो मालिक अंदर आ गया। वो मालिक संतों के रूप में आता है। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। वो मालिक अंदर आ गया, अपनी हस्ती खत्म होगी। अहंकार की थोड़ी भी बू है तो वो नहीं आता। अपनी हस्ती मिटेगी तो मालिक की हस्ती आएगी। संत सहज सुख दाता, जो सहज अवस्था में पहुंचा है। सहज अवस्था है कहाँ? त्रिलोकी से पार है। त्रिलोकी से तो कोई भी सुखी नहीं है। त्रय गुणा में सहज न उपजे। त्रय गुण कौन से हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। सतोगुण क्या? अच्छे कर्म कर ले। जो अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग मिल जाएंगे। स्वर्गों के दुख सुख भोगे वो फिर 84 तैयार है। तमोगुण नींद और आलस में पड़े रहना। वो नींद और आलस में पड़ेगा, पराया खाएगा, कर्जाती हो जाएगा, ऊंट घोड़ा बन के देना पड़ेगा। रजोगुण विषय विकार भोगने, वो विषय विकार भोगेगा, नरकों का अधिकारी हो जाएगा। त्रय गुणा में सहज न उपजे। त्रय गुण परम पला, ये सारा ही परम है। त्रिलोकी तक सारा ही परम है। पढ़िए गुणिए कथिए मुड्डों कथा जाए। किताबें पढ़ना, उन पर विचार करना, इस शुरू से ही उल्टे राह पड़ गया। चौथे पद में सहज है, गुरमुख पर ले पाए। और सहज अवस्था त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। गुरमुख, गुरमुख किसको कहते हैं? गुरमुख जाता कर्म विदाता, जुग चारे गुरु शब्द पछाता। इन्हें शब्द को, नाम को, सब ताकत को प्रकट किया, वो गुरमुख है, वो संत है। ऐसा संत सुखदाता मार्ग दे बताई। ऐसा संत मिले तो सहज अवस्था में जाता, वो मार्ग बताए। वो मार्ग कहाँ है? वो मार्ग इसके अंदर है। जिन पाया पेद कलंदर दा, राख खोजा अपने अंदर दा। पस्ताना जी लुधियाने गए, कहने लगे, सत्संग किया वहां, क्या भाई हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, मुसलमान अपने कुरान शरीफ ले आओ, ईसाई अपनी अंजील ले आओ, सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बाहर मिले है तो। वो मालिक इसके अंदर है। सब गट मेरा सैया सुन्नी सेज ने कोए। वो जब मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दा, राख खोजा अपने अंदर दा, ओबासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ दिन लेंदी है। काया नगरी में मंगन चढ़े, जोगी नाम पल्ले पाई। वो रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। वो गुरमुखों ने वो रास्ता खोला है। जो गुरमुख नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो ये माल के घर जा ही नहीं सकता। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक न कोई पैन, और रास्ता नहीं है। नाम सलाह नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनंत दर बजदे, सच्चे शोभा पाए। हाँ जी। मोहे मार्ग दे बताए, अंतर अलख न जाई लखया। सुनो, संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। पूज्य मनेश साहब यहाँ आकर बैठे, ये 1966 की बात है।
यहाँ टिब्बे ही टिब्बे होते थे। इस जमीन का पानी पीछे ही टूट जाता था, यहाँ पहुंचता ही नहीं था। आंधियां चलती थी, थोड़ा सा तंबू लगा के यहाँ बैठे थे। इराज, गुरनाम, गुरदास ये साथ थे। जगमालाले का वो विलायती बाणिया आया, वो कहने लगा जी यहाँ तो कुछ होता नहीं है, यहाँ क्या करोगे? मने साहब कहने लगे कि तुम देखता जा, यहाँ महल खड़े होंगे, दुनिया झुकेगी यहाँ। वो बात आज साबित होगी। कौन से उनके पास पैसे थे, कौन सी उनके पास जायदाद थी, कौन से उनके कारखाने थे। दिल्ली में कितने सोने डेरा बने, अरनी वाला डेरा बने, फतेहबाद डेरा बने, गंगानगर डेरा बने, खेतरी डेरा बने। कितना काम किया उन्होंने, लाखों जीवों को तार दिया।